नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में गरीब और ज़रूरतमंदों को लाभ देने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योजनाएं हैं उनमें से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है। वहीं पर जो दूसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसी सब योजनाओं में सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब अपात्रों से वसूली की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। लगातार सरकार जो है वो अपात्रों से वसूली कर रही है। इन्हीं सरकारी योजनाओं के अपात्रों से वसूली की जा रही है। अभी तक तो यही खबर थी कि राशन कार्ड धारकों से अपात्र राशन कार्ड जो धारक है उनसे राशन कार्ड वापस लिया जाएगा और उनसे बाजार भाव पर राशन की वसूली की जाएगी। तो वहीं अब दूसरी खबर ये भी सामने आ रही है कि जो गरीब जो सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना थी, अब उनके भी अपात्रों से वसूली की जाएगी और अब इसके तहत किसानों को नोटिस भेज दिया गया है कि अब उनसे किसान सम्मान निधि की वसूली की जाएगी। तो इस तरह से सरकार लगातार अपात्रों को खोजने में लगी हुई है। और आपको बता दें कि देश में लगभग 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और उनमें से सबसे ज़्यादा 2,40,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में इसका लाभ मिल रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और अब खबर ये आ रही है कि उनमें से 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपात्र हैं, वो फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री ये जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ ले रहे हैं। तो उनसे अब वसूली की जा रही है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा किसानों को नोटिस भी जारी की जा चुकी है। और अगर हम महोबा ज़िले की बात करें तो वहाँ पर भी 1,000 किसानों को नोटिस भेजी जा चुकी है। और जो राशन कार्ड धारक हैं या फिर जो किसान सम्मान निधि वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जब देने की बारी आती है तब तो हम तो सरकार से मांगते नहीं हैं, वो खुद ही अपनी योजनाएं चलाते हैं। और अब जब वो वसूली करने जा रहे हैं तो हम कहाँ से हम देंगे सरकार को, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हमारी तो फसल तक नहीं हुई है। तो इसी क्रम में जो राशन कार्ड धारक हैं या फिर जो किसान सम्मान निधि है, इसी क्रम में जो खाद्य अधिकारी हैं, जो कृषि अधिकारी हैं, उनका ये कहना है महोबा ज़िले में कि जो 17 लाख रुपए हैं वो किसानों से वसूल भी किए जा चुके हैं। बाकी वसूली की कार्रवाई आगे चल रही है। जिस तरह से 1,000 किसानों को नोटिस भेजा गया है, सभी से वसूली की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1,087 जो अपात्र पाए गए हैं। अपात्र क्या, उनको इनकम टैक्स की नोटिस मतलब इनकम टैक्स पे ही है वो। तो ऐसे 1,087 लोग हैं, किसान हैं, जिनको इनकम टैक्स के उसमें होते भारत सरकार के पोर्टल ने चिन्हित किया होगा और उनसे हम लोग वसूली का प्रयास कर रहे हैं। उनको नोटिस जारी किए हुए हैं। इस क्रम में टोटल 87,60,000 पैसा उनसे वसूल करना है, जिसमें उस क्रम में हमको 17 लाख की वसूली हमने कर लिया है और शेष के लिए प्रयास लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2019 में सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना इसकी शुरुआत की गई थी और किसानों के खाते में हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और इसी योजना के तहत जो किसान हैं उन्हें लाभ भी मिलता है। लगभग 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ किसान जो है वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और अब सरकार का कहना है कि कुछ अपात्र लोग जो है गरीबों के, किसानों के जो उनका हक है उसमें सेंधमारी करके वो खुद भी राशन भी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ उठा रहे हैं। तो उनसे अब वसूली की जाएगी। तो वहीं जो गरीब किसान हैं उनका कहना है कि हमें तो पहले इस बात की पता ही नहीं था, इस बात के बारे में पता ही नहीं था। जब 3 साल बीत चुके हैं तब अब सरकार को ये याद आ रहा है कि किसानों से वसूली भी की जानी है,
क्योंकि जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो सरकार से कहा नहीं था कि हमें इसका लाभ चाहिए। जो सरकार है उसने खुद ही शुरू किया था, अपने सियासी लाभ के लिए शुरू किया था, क्योंकि 2019 में जब चुनाव होने वाले थे उसके ठीक पहले सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सियासी लाभ इसका लिया जा सके। और उस समय तो खितौनी और जो आधार कार्ड है उसके आधार पर ही ये किसान सम्मान निधि दी जा रही थी किसानों को। तब किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। लगातार किसान जो है फॉर्म भर रहे थे और उन्हें सम्मान निधि का लाभ मिल भी रहा था। लेकिन अब जाके सरकार को 3 साल बाद ये याद आया है कि जो अपात्र हैं उनसे अब वसूली की जाएगी, क्योंकि जो माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उन किसानों की सूची भेज दी गई थी जो अपात्र हैं, लेकिन क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव थे और इसलिए इस योजना को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो अब अपात्रों से वसूली की बात की जा रही है, जिससे किसान जो हैं वो खासा नाराज भी हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं, क्योंकि अब वो पैसे कहां से वापस करेंगे, क्योंकि उन्हें तो जो लाभ मिल चुका है। क्या अब सरकार का ये कहना है कि जो किसान हैं उनके नाम पे ज़मीन भले ही है लेकिन उनके पास जो आय है उसके दूसरे स्रोत भी हैं और इस तरह से वो इनकम टैक्स पेयर हैं। और जो सरकार है वो ये भी कह रही है कि जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, जिनके पास एक से ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इसलिए उनसे वसूली की जाएगी। और कहा जा रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों से इस योजना से वसूली की जानी है पैसों की। और अब जो है जो गरीब हैं, किसान हैं, वो उन्हें जो है वो पैसे वापस लौटाए जाएंगे, वापस लौटाए जाने हैं। और जिस तरह से इस योजना से वापस लिए जाने की बात चल रही है उस पर जो विपक्ष भी है वो खासा नाराज़ है, आम जनता भी खासी नाराज़ है, क्योंकि जब लाभ लेना था तब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तब तो किसी तरह के पात्र अपात्र नहीं देखे गए। और अब जब चुनाव में लाभ मिल चुका है, 2019 के चुनाव में मिल चुका है, 2022 के चुनाव में मिल चुका है, तो अब सरकार को याद आ रहा है कि कुछ अपात्र भी हैं जिनसे वसूली की जानी है। तो जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधते हुए सरकार पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उसने लिखा है, चुनाव से पहले तो सियासी लाभ पाने के लिए आदित्यनाथ सरकार ने जमकर किसान सम्मान निधि में पैसा बांट दिया और चुनाव बीतने के बाद अब नोटिस भेजकर वसूली का काम करके गरीबों को छलने का काम कर रही है। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी सरकार ऐसे ही किसानों का सम्मान करती है? तो विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है और किसान भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव का लाभ लेने के लिए ही, चुनाव में लाभ लेने के लिए ही इस तरह की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो चुनाव से ठीक पहले चलाई जाती हैं और चुनाव खत्म होते ही वो अपात्र नजर आते हैं। सरकार जो है, अगर सरकार को इस तरह की योजना चलानी है तो उसमें या तो अच्छे से वेरिफिकेशन करवाए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब तो वेरिफिकेशन नहीं होता है, सिर्फ जो आधार कार्ड के जरिए खतौनी देख के इस तरह की योजनाएं चला दी जाती हैं। और अब जो है चुनाव के बाद इस तरह की वसूली की जाएगी, तो सवाल खड़े होना तो लाजमी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।